हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 20 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर जो था 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उससे बोलता है y बराबर क्या है, तो 3 sin x। इस फंक्शन का हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले वो सिंपलेस्ट मतलब सिंगल फंक्शन में है या नहीं, तो देखिए मेरा सिंगल फंक्शन है। फिर दूसरा उसका जो होता है इंपॉर्टेंट चीज़ पीरियड पता करना, तो उसके एंगल में कुछ हेर फेर नहीं किया गया है, तो इसको पीरियड में भी कोई ज़्यादा चेंजिंग कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दिया हुआ है y बराबर 3 sin x। y बराबर क्या दिया हुआ 3 sin x, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं v नो दैट sin x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है 2π। अब इस फंक्शन में कुछ ज़्यादा चेंजिंग है नहीं, तो कुछ जो है उसका एंगल में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, मतलब इसका भी पीरियड कितना होगा, तो 2π मतलब 360 डिग्री होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जो है दिया हुआ सेंस क्या चीज़ y बराबर 3 sin x। हम लोग को ये पता है ये जो 3 के कारण मल्टीप्लाई है उसमें हम लोग क्या चेंज करता है, तो रेंज चेंज करता है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चेंज करता है। तो इसमें पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि इसमें फेरबदल नहीं। चेंजिंग किस में होगा, तो रेंज जो वैल्यू आएगा उसमें। तो पुट करते हैं इसमें, पुट x बराबर कितना 0 डिग्री, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 sin 0। तो 3 इंटू साइन 0 वैल्यू 0 मतलब 0। अगर क्या पुट करेंगे 30, देन y इज इक्वल टू कितना होगा 3 sin 30, तो हो जाएगा कितना 3 इंटू 1/2 मतलब 3 इंटू 0.5 मतलब हो जाएगा 1.5। अब x का वैल्यू कितना लेंगे, अगर 45, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 sin 45 मतलब 3 इंटू 1/√2। तो 3 इंटू कितना होगा 1/√2 का वैल्यू 0.71। यदि इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 1 3 जा 3 और 7 3 जा 21 मतलब 2.13। 2.13। अगर क्या लेंगे x का वैल्यू 60 डिग्री, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 sin 60। तो ये हो जाएगा 3 sin 60 वैल्यू √3/2 और √3/2 का वैल्यू 0.87। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 8 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2 8 3 जा 24 एंड 2 26, तो 2.61। अगर x का वैल्यू क्या लेंगे 90, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 sin 90 मतलब 3 इंटू 1 मतलब 3। अब हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी हम लोग 90 तक पहुँचे हैं। उसके बाद जो वैल्यू लेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग क्या लेंगे अगर 120, तो क्या हो जाएगा y बराबर 3 sin 120। अब 120 को लिख सकते हैं 180 प्लस 30। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव 180 रेशियो चेंज नहीं करेगा। सॉरी हाँ कितना होगा 90 प्लस 30 होगा ना, 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव 90 पे रेशियो चेंज cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो हो जाएगा 3 इंटू √3/2 और 3 इंटू 0.87, तो कितना हो जाएगा 2.61। अब x का वैल्यू कितना लेंगे 120 के बाद क्या लेते थे 135, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू साइन 135, तो 3 इंटू 135 मतलब यहाँ पे क्या करना होगा 45, 90 प्लस 45, तो ये हो जाएगा cos 45। तो cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का वैल्यू 0.71। यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना है, तो हो जाएगा 2.13। अगर x का वैल्यू क्या लेंगे 150,
तो देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 sin 150 और 150 मतलब हो जाएगा 90 प्लस 60 मतलब हो जाएगा कितना cos 60 एंड cos 60 वैल्यू 1/2 मतलब 3 इंटू 1/2 मतलब 3 इंटू 0.5 तो हो जाएगा 1.5। अगर x का वैल्यू क्या लेंगे तो 180 तो 3 इंटू साइन 180 तो 180 वैल्यू 0 मतलब 3 इंटू 0 क्या हो गया 0। तो इस तरह से भी हम लोग कहाँ तक निकालें इसका वैल्यू हम लोग 0 जो है 180 तक निकाले हैं। इसके आगे हम लोग निकालते हैं। ये चीज़ तो कॉमन चीज़ नज़र आ रहा होगा, सब में वही काम करना पड़ रहा है। अगर x का वैल्यू क्या लेंगे तो 210 तो कितना हो जाएगा y बराबर 3 साइन 210 तो साइन 210 को लिख सकते हैं 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव 180 पे रेशियो चेंज नहीं तो साइन 30 तो कितना होगा साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा -1/2 मतलब 3 इंटू -1/2 तो हो जाएगा 3 इंटू 0.5 मतलब हो जाएगा -1.5। अगर क्या लेंगे तो 225 तो y बराबर हो जाएगा 3 साइन 225 तो यहाँ हो जाएगा 180 प्लस 45 हो जाएगा साइन 45 1/√2 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू और 1 माइनस 1/√2 और 1/√2 का वैल्यू 0.71 यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -2.13। अगर क्या लेंगे तो 240 तो y बराबर हो जाएगा 3 साइन 240 तो कितना होगा 240 मतलब 180 प्लस 60 फिर से वही चीज़ थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव 180 पे रेशियो चेंज नहीं हो जाएगा 60 मतलब हो जाएगा -√3/2 तो हो जाएगा 3 इंटू -0.87 मल्टीप्लाई करेंगे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2.61। अबर क्या लेंगे 240 के बाद 270 तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन 270 एंड 270 वैल्यू -1 तो हो जाएगा -3। अबर क्या लेंगे ये हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अबर क्या हो जो भी वैल्यू लेंगे कौन सा क्वाड्रेंट तो होगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट तो 270 के बाद क्या लेते थे 300 तो y बराबर हो जाएगा साइन 300। अब 300 को क्या लिख सकते हैं इस तरह से 270 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव 270 रेशियो चेंज तो हो जाएगा cos 30 एंड cos 30 वैल्यू क्या होता है -√3/2 तो 3 इंटू -√3/2 अब जो हो जाएगा 3 इंटू -0.87 तो हो जाएगा -2.61। अबर क्या लेंगे तो 315 तो y इज इक्वल टू 3 साइन 315 तो कितना होगा 315 का 45 तो ये हो जाएगा 45 तो हो जाएगा 1/√2 तो 3 इंटू -1/√2 3 इंटू √2 का वैल्यू हो जाएगा 0.71 मल्टीप्लाई करेंगे करके रखे हुए हैं कितना हो जाएगा 2.13। अबर क्या लेंगे तो 330 तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन 330 तो मतलब हो जाएगा 270 प्लस 60 तो हो जाएगा cos 60 तो हो जाएगा 1/2 तो 3 इंटू -1/2 मतलब 3 इंटू 0.5 मतलब -1.5। अबर क्या हो जाएगा x का वैल्यू लास्ट में 360 देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन 360 और 360 वैल्यू 0 मतलब ये वैल्यू क्या आ गया 0। तो इस तरह से अभी हम लोग किसका वैल्यू निकालिए उस दिया गया फंक्शन के जो पीरियड तक जो वैल्यू था उस फंक्शन का हम लोग वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करेंगे वैल्यू चार्ट बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए 3 जो मल्टीप्लाई है उसके कारण क्या चेंज हुआ इधर का जो वैल्यू आ रहा है वो चेंज कर रहा है और वो जो वैल्यू आता है क्या डिसाइड करता है तो अंतिम में रेंज डिसाइड करता है। तो बोलेगा इस फंक्शन का जो रेंज होगा तो देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है तो इस फंक्शन का मैक्सिमम कितना है 3 और मिनिमम क्या है -3।
तो इस तरह से बोला जाएगा इस फंक्शन का जो रेंज क्या है -3 और 3 क्लोज इंटरवल, और इसका बोलेगा कि पीरियड क्या है, तो पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि उसके एंगल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। चलिए इसका हम लोग क्या बनाते हैं, तो टेब जो है वैल्यू चार्ट बनाते हैं इन टेबुलर फॉर्म। सब में हम लोग को एक ही काम करना है, तो इतना हम लोग काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को प्रैक्टिस इतना हो जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन तो इतना लॉन्ग नहीं पूछता, सब्जेक्टिव रहता था पूछ सकता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, मतलब फंक्शन दे देगा, उसका ग्राफ फंक्शन दिया रहेगा इसी तरह से, तो उसका ग्राफ में ऑप्शन दे देगा यदि, तो पता करना है ग्राफ कैसे होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में ग्राफ दे दे, फंक्शन बोल दे, फंक्शन क्या होगा, उस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो हो जाएगा 3 sin x कितना है 0 डिग्री शुरू में, फिर 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360। चलिए इसका वैल्यू लिखिए, 0 पे कितना है 0, फिर कितना है 1.5, 2.13, 2.61, फिर कितना 3, फिर 2.61, 2.13, 1.5, 0, फिर कितना -1.5, 210 पे उतना हो जाएगा -2.13, -2.61, -3, तो फिर है -2.61, -2.13, -1.5, फिर से क्या चीज़ 0। तो इस तरह से इसको हम लोग जो है मिटा सकते हैं। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे सारा का वैल्यू लिख दिए हैं। तो इस फंक्शन में देखिए कि कैसे कैसे क्या होगा, फिर से वही चीज़ का ऑब्जर्वेशन कीजिए। ऑब्जर्वेशन आपको काम देगा कि देखिए एक कोई फंक्शन हमको पता करना है, ग्राफ जो भी होगा। देखिए अभी देखे थे, जानते हैं सड़क की साइन का है, लेकिन इसमें देखिए पीरियड कहाँ तक गया इसका वैल्यू 360 तक, तो उसके एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, sin x होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं फंक्शन साइन का, इसलिए। अब देखिए इसका रेंज में देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 3 है, मतलब इसका वो जो है 3 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल क्या होता है 1 होता है और -1 होता है, लेकिन 3 गुना है, तो फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि साइन का जो ओरिजिनल जो रेंज होता है माइनस क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है, यहाँ मैक्सिमम क्या है 3 और -3 है, मतलब इस फंक्शन में क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जो है ग्राफ से फंक्शन को लिख सकते हैं। चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यह हो जाएगा x, इधर x डैश, y डैश 0, कितना तक लेंगे 2 पाई, इसके बीच में कहीं होगा पाई, इसके बीच में कहीं होगा पाई/2, इसके बीच में कहीं होगा 3 पाई/2 मतलब 270, इसके बीच में कहीं होगा 45, इन दोनों के बीच में होगा कहीं 135, इसके बीच में होगा कहीं 225, इसके बीच में होगा कहीं 315। 45 के जस्ट पीछे क्या है 30, 45 के आगे 60, 135 के पीछे 120, इसके आगे है 150, 225 के पीछे है 210, 225 के आगे 240, 315 के पीछे है 300, 315 के आगे कितना 330। देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया है 3, मिनिमम वैल्यू क्या है -3, इसके बीच में क्या होगा कहीं पे 1.5, इसके बीच में कहीं होगा -1.5।
अब इसके आधा के जस्ट पहले थोड़ा सा क्या चीज़ होगा, तो हो जाएगा 2 पॉइंट, जैसा कि हम लोग पीछे लेते आए हैं 13, फिर होगा 2.61। ऐसे सिमिलर इधर मिड होगा, इसके पहले होगा -2.13, इसके होगा -2.61। तो चलिए हम लोग इधर भी नेगेटिव ले सकते हैं, इधर -30 -45 आगे इस तरह से। ठीक, अब लेते हैं 0 पे वैल्यू क्या है, 0, 30 पे कितना 1.5, 45 पे 2.13, 60 पे कितना 2.61, फिर जो है 90 पे कितना है तो 3, फिर जो है 120 पे कितना है तो है 2.61, 135 पे 2.13, और फिर जो है 150 पे कितना है तो 1.5, और 180 पे 0, 210 पे कितना 1.5, 225 पे है 2.13 -2.13, 240 पे कितना -2.61, और 270 पे कितना -3, 300 पे कितना है -2.61, 315 पे -2.13, 330 पे -1.5, और 260 पे कितना 0, वही ना है। अब ये जो मेरा पॉइंट मिल गया है उसको क्या करेंगे, फ्री हैंड मिला देंगे, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, तो ग्राफ जो है उस फंक्शन का रिक्वायर्ड दिया गया फंक्शन का रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा। तो ये जो था देखिए, ये जो मेरा ग्राफ हम लोग को मिला है वो किसका ग्राफ है, तो y बराबर 3 sin x का ग्राफ है, y बराबर 3 sin x का है। तो इसको लिख सकते हैं किसका ग्राफ, y बराबर 3 sin x का। यदि इसके आगे का वैल्यू लीजिएगा तो इसका ग्राफ फिर से वही क्या करेगा, तो रिपीट करेगा सिमिलर शेप में इस तरह से। यदि आप नेगेटिव वैल्यू लीजिएगा तो भी सिमिलर उसी तरह से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन जो इस तरह का ग्राफ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन का। तो अब हम लोग एक चीज़ कंक्लूजन तो हम लोग को पता चल गया है, साइन कॉस में जो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा साइन कॉस का ही आएगा। तो हम लोग एक चीज़ समझ आ गया कि साइन का जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, तो साइन का ग्राफ जो ही बनेगा क्या बनेगा, तो वह ओरिजिन से शुरू होगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से क्या होगा ये आएगा। तो ये किसका ग्राफ होगा, साइन का। कॉस का ग्राफ देखे थे वो कहाँ होगा, तो यदि 1 है इधर -1 है तो यहाँ से 1 से शुरू होगा, फिर इस तरह से ये जो था घंटाकार बना था इस तरह से। तो ये मेरा जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किसका, तो कॉस का। और इस तरह किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को। ठीक, अब हम लोग को यहाँ से एक चीज़ पता कर सकते हैं, 0 डिग्री है। यदि समझिए कि यहाँ पे जो है 720 है, कितना है 720, मतलब इसका वैल्यू कहाँ तक निकालें 720 तक। अभी देखिए यहाँ कहाँ तक निकाले 2 पाई तक लिखे, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का पीरियड कितना है 2 पाई है, मतलब यहाँ तक 720 तक है, मतलब इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, तो जो होगा 720 डिग्री होगा, मतलब 4 पाई होगा। अब बताइए जब जो है पीरियड बढ़ता है कब, जब उसका एंगल में डिवाइड रहता है, बताया था ना, एंगल में डिवाइड पीरियड में मल्टीप्लाई, एंगल में मल्टीप्लाई पीरियड में डिवाइड। तो पीरियड में क्या हो रहा है, ये पीरियड रिप्रेजेंट करता है, पीरियड में क्या है मल्टीप्लाई, ओरिजिनल 360 है तो क्या उससे 2 गुना है, पीरियड में मल्टीप्लाई किया मतलब उसका एंगल में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो साइन का ओरिजिनल पीरियड कितना 360, ठीक, तो उससे कितना ज़्यादा है, तो जो है 2 गुना है, मतलब 2 टाइम्स है। तो साइन का और जो साइन जो फंक्शन होता है मतलब उसके जो है एंगल में क्या होगा 2 से जो है 2 से क्या होगा, पीरियड में मल्टीप्लाई है तो एंगल में क्या होगा 2 से डिवाइड। ठीक, ये मेरा फंक्शन हो गया। यदि इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 इधर -1 तक है तो इसका रेंज क्या होगा 1। यदि यहाँ पे 2 और -2 होगा
तो यहाँ पे 2, यदि यहाँ पे 3 - 3 तो यहाँ पे क्या होगा 3। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू जो रेंज आया है वो मेरा क्या होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये एंगल जो मतलब रिप्रेजेंट करेगा पीरियड, उससे क्या हम निकाल सकते हैं, तो उस फंक्शन के एंगल में जो क्या चेंजिंग है वो चीज़ हम लोग वहाँ से पता कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी हम लोगों ने बोला जाए कि कॉस और साइन का यदि बोला जाए, ऑब्जर्वेशन इतना किए कि हम लोग फंक्शन से ग्राफ बना सकते हैं। सोचिए कि इसका जो है लिखा हुआ है 8 - 8 और इस फंक्शन का ये जो पीरियड यहाँ जो है एंगल जो आया है वो बोला जाए कि 90 तक है, इस तरह से। तो बोलेगा इस फंक्शन का ग्राफ बताइए, इस फंक्शन का जो है फंक्शन बताइए, इस ग्राफ का रिक्वायर्ड फंक्शन लिखिए। तो इसका फंक्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन आपको दे दे, यदि कि पहला cos x, दूसरा 8 cos 3x, तीसरा 8 cos x/3, चौथा 8 cos 4 cos x, इस तरह से। तो हम लोग को यहाँ से छांटना है, जो ग्राफ दिया हुआ हम लोग को पता करना है इसका ऑप्शन क्या होगा, मतलब फंक्शन क्या होगा। तो देखिए क्या है, तो यदि जो भी फंक्शन है मान लेते हैं ये मेरा कोई y है। अब इस ग्राफ को देखिए किसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस का है। चलिए हम लोग यहाँ पे कॉस लिख दिए। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कोई चेंजिंग होगा कि यहाँ पे क्या एंगल में क्या चेंजिंग होगा। तो देखिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, 8 और -8 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका ही क्या है रेंज को डिसाइड करता है, मतलब रेंज यहाँ 8 और -8 है, मतलब यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखिए कि इसका जो एंगल कहाँ तक आया है, 90 तक है। साइन का ओरिजिनल पीरियड कितना होता है 360, लेकिन लिए क्या है 90, मतलब हम लोग 90 आया है, मतलब डिवाइड कितना है, मतलब हम लोग इसको 4 से डिवाइड करके लिखे 90। ओरिजिनल पीरियड में क्या किए हैं, 4 से डिवाइड करके 90 लिखे हैं। तो 4 से डिवाइड कब करते हैं पीरियड में, जब एंगल में क्या रहता है, मल्टीप्लाई। बताए थे एंगल में मल्टीप्लाई, पीरियड में डिवाइड, एंगल में डिवाइड, पीरियड में मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पीरियड में क्या है, यहाँ से तो उसका डिवाइड करके जो है 90 लिखा हुआ, कितना डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए हैं, मतलब 4 से डिवाइड करके लिखे, तो एंगल में क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई, इस तरह से। अब देखिए ये फंक्शन ढूंढिए कहाँ है, पहला में तो नहीं, दूसरा में नहीं, तीसरा में नहीं, चौथा में है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 चाहे डी, जो भी होगा ऑप्शन में। ठीक, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसका हम लोग क्या है, तो ग्राफ निकाल सकते हैं। ग्राफ दिया रहेगा तो हम लोग उसका फंक्शन लिख सकते हैं। अभी 2 तरह से है, आगे हम लोग फिर से एक फंक्शन लेंगे तो उसमें और चेंजिंग होगा, शिफ्ट करेगा राइट साइड लेफ्ट साइड, तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना आज हम बताए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। इतना जो बताए हैं आप लोग इतना समझने के बाद फिर से अपने से बना लीजिए, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।